देखने के लिए, क्योंकि ना वो बहुत 1.5 आवर की रिकॉर्डिंग है और वो कम से कम 6-7 दिन में मैंने मतलब खत्म कराया हुआ है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि तुम वो नोट्स एक बार देख लो, जो जो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना वो तो अच्छे से कर लो। ओके मैम। ठीक है, तुम एक बार मुझे पिन कर देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी नोट्स। ठीक है, पी ब्लॉक तो आई थिंक मैंने जेई वाले बच्चों को मैंने ही कराया था, जिसके पास नहीं है वो देख सकते हो। ठीक है, चलो बस इतने ही आज, मेरे को लगता है टाइमिंग का इश्यू है सबके पास। चलो, उनको फिजिक्स की क्लास होती है, केमिस्ट्री की 8 बजे होती है, मुझे लगता है नेट वेट बंद करके बैठे हो सारे। हमने भी अभी देखा है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। तभी मैं एक काम करते हैं, इस यहीं से स्टार्ट करते हैं। जेई मेन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ध्यान से समझना है। ऑर्गेनिक में कभी भी ना ये नहीं करना कि एक क्वेश्चन को बस ऐसे ऐसे कर लिया और आगे बढ़ गए, नहीं ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन पे हम टाइम लगाएंगे, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा ना तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, हाँ 1 मिनट रुको, क्या बोल रहे हो? हाँ मैं धीरज आपको शेयर कर दूंगी, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप पे पिन कर देना, आई विल शेयर विद यू। ये सबके लिए है, जिसके पास जो लिंक है। हाँ जी बेटा, तुम ग्रुप पे भेज देना। हाँ मैं ग्रुप में बेटा मैंने ऑलरेडी शेयर किया, अब मुझे ये नहीं पता ना कि किस स्टूडेंट के पास वो रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट है या नहीं है। तो अगर किसी बच्चे के पास है वो भेज देगा, अदरवाइज तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आई विल शेयर विद यू। ठीक है, अभी आई थिंक आई शुड स्टार्ट बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग वंश। चलो, अभी देखा क्या वंश मैसेज तुमने? यस मैम, क्लास पहले फिजिक्स की थी वो कैंसिल हो गई, फिर केमिस्ट्री की है। हाँ हाँ हाँ, फिजिक्स। तुमने सोचा कहाँ खुशबू हम रात को लेती थी, अब ले रही। चलो इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत टाइम चला गया हमारा। देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टीरियो आइसोमर दैट आर फॉर्म बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांसब्यूट-2-इन। क्वेश्चन को समझो, आपको पता है एल्कीन एडिशन रिएक्शन देता है ना, तो वही ये पूछ रहा है कि ट्रांसब्यूट-2-इन बनाओ। क्या होगा ट्रांसब्यूट-2-इन बच्चे? यही होता है, ये तो आपका सिंपल क्या है, ब्यूट-2-इन है, ट्रांसब्यूट-2-इन क्या होगा, ये होगा। ये देखो इधर, बोलो। ठीक है, हाँ अब वो क्या बोल रहा है कि ब्रोमीन का एडिशन कराना है आपको। ब्रोमीन का एडिशन कराने के बाद आपको कौन से स्टीरियो आइसोमर देखने को मिलेंगे? 2 इनेंशियोमर, 2 मीजो कंपाउंड, या 2 आइडेंटिकल मीजो कंपाउंड, या 2 इनेंशियोमर, या 1 रेसमिक मिक्सचर एंड 2 इनेंशियोमर। कोई बता सकता है कैसे करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? हाँ जी, कोई बता सकता है? आप ही बताइए। मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इधर देखो, इसकी ना मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, क्योंकि जैसे ये क्वेश्चन अगर वैसे सोल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा पक्का पेपर में ना टाइम खा जाएगा। मैं डिटेल में अब तुम्हें अब डिटेल में मुझे आई होप कि तुम लोगों को पता हो एनेंशियोमर क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ये पता है ना तुम लोगों को? यस मैम, यस मैम, है ना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया तो पक्का आधा पौना घंटा का वहीं पे लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और जो आपके मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमेट्री होती है इनमें शायद। हाँ, इंटरनल सिमेट्री, इनएक्टिव। कायरल सेंटर होते हैं एक से ज्यादा, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला है ट्रांस 2-ब्यूटीन को, देखो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, एक मैं वेज पे दिखा लेती हूँ CH3 और एक मैं डैश पे दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, एक H उस पे दिखा देती हूँ डैश पे, और एक दिखा देती हूँ मैं वेज पे। क्यों दिखाया है मैंने? ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊं कि H आपस में ट्रांस पे है और CH3 आपस में ट्रांस पे है। ठीक है जी, बोलो इतनी बात। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब ब्रोमीन का क्या होना है, एडिशन होना है। ब्रोमीन का एडिशन कैसे होता है, आप लोग क्या करते हो? Br2 डालते ब्रोमीनियम आयन बनता है। मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगी,
आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे मैकेनिज्म हुआ होगा, फिर मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगी ये क्वेश्चन, और ये सारे ट्रिक ध्यान रखेंगे अगर नीट वाले भी यहाँ पे बैठे हैं तो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो मैम, एक और ब्रोमीन है तो वो क्या करता है, पीछे से अटैक करता है और ये इस तरह से आ जाता है, ऐसे ही करते हो, Yes. ठीक है। एक Br यहाँ और एक Br यहाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता है इनएंशियोमर क्या होता है, मीजो कंपाउंड क्या होता है। अब ये देखो कि इस क्वेश्चन को पेपर में आए तो सोल्व कैसे करना है, ट्रिक ध्यान रखो इस क्वेश्चन की। कार टम ट्रिक है ये, ध्यान रखना इसकी। कार टम, मैम ये कार टम क्या है, देखो अगर आपके पास सिस एल्कीन है, सारे ध्यान से सुन रहे हो ना, अगर आपके पास सिस Yes, ma'am. एल्कीन है और उसमें आप एंटी एडिशन करा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है। क्यों एंटी एडिशन होता है, क्योंकि ब्रोमीन बल्की ग्रुप है, वो सिस पे नहीं रहना चाहेगा ड्यू टू रिपल्शन, तो हमेशा ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सिस एल्कीन है और उसमें आप एंटी एडिशन करा रहे हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, यानी कि 50-50% मिलता है, 50% R 50% S, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांस एल्कीन लेते हो और उसमें आप एंटी एडिशन कराते हो, ये ट्रिक क्या है मैं फिर बोल रही हूँ, उसमें आपको क्या मिलते हैं, मीजो कंपाउंड मिलता है, मीजो कंपाउंड मिलता है, यानी कि जो आप दो कंपाउंड बनाओगे वापस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कैसे होंगे, बोलो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो अब इसको देख के मुझे ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसके लिए, बी। बी होना चाहिए, बी होना चाहिए, यानी कि इसका जो बनेगा आइसोमर वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। एक और बनेगा वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है। ये ट्रिक है, अपने पास रखो अगर तुम लोगों को नहीं पता था अभी तक। मैम ब्रोमीन सिस में क्यों नहीं जाता? क्या हुआ बच्चे, मैं आपने कहा ना ब्रोमीन ट्रांस में जाता, सिस में नहीं जाता, उसका रीजन क्या बताया अभी आपने? हाँ मैंने ये रीजन बताया क्योंकि ब्रोमीन ना साइज में बड़ा होता है, अगर तुम उसको सिस में लगाओगे ना, सिस में मतलब क्या है, सेम प्लेन में, ठीक है। मान लो दोनों हाँ सेम प्लेन में, तो अगर सेम प्लेन में है तो ब्रोमीन बड़ा होने की वजह से रिपल्शन करेगा अगर वो सेम साइड पे होगा, तो हम ट्राई करते हैं रिपल्शन को कम करने के लिए उसको हम अपोजिट प्लेन में लगाते हैं, इस वजह से हम बोलते हैं कि ब्रोमीन का एंटी एडिशन होता है। कहीं पे भी तुम देख लो, कहीं पे भी ब्रोमीन का एडिशन होगा तो वो एंटी एडिशन करवा के ही दे रखा होगा, किसी भी बुक में देख लेना, ओके मैम। ठीक है। क्या ये ट्रिक दिमाग में रख ली तुम लोगों ने, अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लो अगर कहीं पे, या ये मैं PDF दे दूंगी उसको रिवाइज कर लेना। आगे चलूं, Yes, ma'am. अगर ये ट्रिक पता है तो 5 सेकंड में ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं पता तो फिर इसमें झूलते रहोगे कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं और मुझे थम्स अप देते रहना चैट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन दिया हुआ है आप लोगों को, बेंजीन दिया हुआ है, राइट। देखो इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब समझो, फर्स्ट में आपको डाला हुआ है ब्रोमीन, सेकंड में डाला हुआ है मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, थर्ड में डाला हुआ है CH3OH। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पहले ये रिएक्शन करवाएगा, सुन लो एक बार, इसके बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा उसमें फिर आप ये डालोगे, फिर जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप ये डालोगे, ठीक है। आंसर क्या बोल रहे हो तुम, बी बी बी, हाँ क्या आंसर होगा, सी होगा। सी वाले बोल रहे हैं, बी वाले बोल रहे हैं, और कोई है, धीरज इज सेइंग मैम डी, डी कहाँ है, ये रहा। मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 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 बोलो बोलो आराम से, टेक योर टाइम। अनमोल इज ऑल्सो सेइंग सी, नैना सी, सुप्रिया सी, मीर कह रहे हैं डी। चलो देखें अभी, देखो ए तो किसी ने नहीं बोला, खुशबू मैम कहेंगी, खुशबू मैम कह रही है कि आंसर आएगा ए, देख लो तुम सबसे हटके मेरा आंसर है ए, ठीक है। बाकी देखते हैं हम, प्राइमरी अल्कोहल ये होगा। आई कैन बी रॉन्ग तो मेरी बात मत सुनना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेंजीन,
ठीक है, ब्रोमिनेशन कराया है, सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो मैं क्या करूं, ब्रोमीन कहीं पे भी लगा दूं? Yes, ma'am. मैंने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, तो एक काम हो गया। उसके बाद है Mg, कौन सी रिएक्शन है, जल्दी बोलो जल्दी। ग्रिग्नार्ड गिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है जी, गिग्नार्ड रिएजेंट भी मैंने बना दिया MgBr, है ना। अब क्या डाला हुआ इसमें, मिथेनॉल डाल लिया, तो आप सबको पता ही है ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है ना। RMgBr में R जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है और बेस की तरह भी काम करता है। अगर आपके रिएक्शन मीडियम में कोई ऐसा सॉल्वेंट डला हुआ है जिसके पास प्रोटॉन है, तो भैया एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी वहां पे। समझ रहे हो कि क्या बोला मैंने, वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। जो ये है ना नेगेटिव चार्ज, वो H ले जाएगा, और अगर ये H ले गया ना तो यहाँ पे बेंजीन बनेगा। जो तुम ये बाकी बोल रहे हो ना वो बिल्कुल गलत बोल रहे हो, बाकी ये बन जाएगा फिर साइड प्रोडक्ट। कितनी बार मैंने ये रिएक्शन बताई है तुम लोगों को, कितनी बार, मतलब मैंने नहीं बताई, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत बार आई हुई है पेपर में। समझ रहे हो, बेंजीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो आपका सोलवेंट है वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट है। अगर जब तक हाइड्रोजन है, जब तक कोई प्रोटॉन सोर्स है उस सोलवेंट के पास, तब एसिड बेस रिएक्शन होगी। ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझे कि नहीं समझे तुम लोग? यस मैम। ठीक है जी, यस मैम, जीत गई। मैम ये हाँ। CH3OH कहाँ से आया इसमें? कहाँ पे बेटा? मैम ये MgBr वाली जब आपने ग्रिग्नार्ड के साथ करवाया था। ये लिखा हुआ ना मैम नीचे जब आपने प्रोडक्ट बनाया तब CH3OH ये बोल रहे हो, ये मैम इससे पहले। ये यस मैम। अरे ये रहा ना, यहीं से तो उठाया ना, पहले तो ये दिया हुआ है बेंजीन के साथ, ठीक है, ब्रोमिनेशन कराई, ये बन गया, फिर उसके अंदर मैंने डाला Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर ये बन गया, फिर उसके अंदर डाला मैंने मिथेनॉल, तो मेरा फाइनली बेंजीन मिल गया मुझे। मैम समझे? ये बाय प्रोडक्ट कैसे बनाया, एक बार बताओगे दोबारा से? देखो बाय प्रोडक्ट कैसे बनाया, इधर देखो। मैम बेंजीन बनाया, हाँ जी बेटा, बेंजीन क्यों बना? ये कौन पूछ रहा है ये बेंजीन क्यों बनाई? इतना चिल्ला चिल्ला के बोला एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होगी अगर कोई पोलर सॉल्वेंट में उसको हाइड्रोजन मिल गया तो। ये देखो इधर, एक मिनट, मेरा ना पेन नहीं चलता, हाँ ये देखो, यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पता है ना कार्बन और मैग्नीशियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा। बोलो हाँ या ना। तो CH3OH है ना, यानी कि ये ऐसे एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज ये H+ ले लेगा और OCH3 जाके जुड़ जाएगा MgBr के साथ, तो यही तो बना है ऑप्शन नंबर A। ध्यान से देखो सारे, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, अगर किसी ने PYQs किए हैं कभी, बेशक अल्कोहल फिनोल के किए हों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, नाम ये हाइड्रोकार्बन है लेकिन क्वेश्चन ये किसका है आपका, उसका हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग फ्यूचर के लिए अपने पास रख सकते हैं। आगे चलूं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट A, B and C इन द रिएक्शन सीक्वेंस। देखो प्लीज ध्यान से करो, डरना नहीं है, मैं सच में बोल रही हूँ। अगर ऑर्गेनिक आपने ढंग से पढ़ी हुई है ना, सच में बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक ही तुम्हें पेपर में इजी लगेगी, सच बोल रही हूँ ये वाली चीज, ठीक है। अब जैसे ना, घबराओ मत, स्टेप वाइज चलो कि क्या पूछ रखा है। जैसे ये देखो, ये क्या है, तुम्हारा बेंजीन है, ध्यान से देखो सारे, ठीक है। इसमें क्या डला हुआ है, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर डला हुआ है। ये हम क्यों डालते हैं, क्या करवाना होता है हमें? मैम नाइट्रेशन करवाना होता है, ठीक है। अब नाइट्रेशन करवाना होता है तो तुम NO2 कहीं भी लगा दो, ये देखो सब में AA वही बना हुआ है, तुम्हें सोचने की भी नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। वेरी गुड, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
क्या करेगा, ये Cl लगाएगा, लेकिन Cl कहाँ Yes, ma'am. लगाएगा, आपको पता है NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा पे तो मेटा पोजीशन पे लगाएगा, तो ये हटा दो, यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम सी में क्या लगा हुआ है, ये क्या करता है, NO2 को रिडक्शन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, NO2 को NH2 में चेंज करता है, तो यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बी वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सभी को क्लियर है? यस मैम Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ओके, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, ध्यान से देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देख के डर लग रहा है, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन देख के समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दिया क्या हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी, पहले चारों ऑप्शन ध्यान से देखोगे। अगर चारों ऑप्शन देख के थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि किस हिसाब से वो रिएक्शन हुआ होगा, तो ठीक है, तो आप कर सकते हो वो क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, बालाजी आप मेरे को अलग से पर्सनली टेक्स्ट कर देना, ठीक है, अभी क्लास के बीच में नहीं बात करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन देख के भी नहीं पल्ले पड़ रहा, तो बेशक आप छोड़ सकते हो वो क्वेश्चन, लेकिन वैसे नहीं छोड़ सकते। तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ नीट वाले भी स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पे, हैं क्या? यस मैम। अच्छा ओके, तो सी आंसर आ रहा है, प्रशांत ने बोला ए, बाकियों को क्या लगता है? ये कैसा बेस है, ध्यान से ध्यान रखना, मेजर पूछा है। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला तो ये है कि वो ये पूछ सकता था एग्जामिनर कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कितने बनेंगे, तो आप बोलते कि मैम एक तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे और एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो मेजर में हम किसको मेजर प्रोडक्ट मानेंगे, जो आपका एल्कीन बनेगा एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो बेस क्या करता है, देखो बेस तो क्या करेगा, H को लेगा, तो देखो इधर निकाल दो, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करा दो, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जिन बच्चों ने सी बोला है, ठीक है। हाँ जी, का क्रैश कोर्स आप लोगों का 25 मार्च से स्टार्ट होगा, तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हो उसमें। चलूं आगे, इसमें कुछ और कुछ पूछना है किसी को? मैम इसकी सब्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग पे होगी ना? यस, सब्स्टिट्यूशन इंजीनियरिंग पे ही होगी ना, जो ए में बना रहा था? सब्स्टिट्यूटेड होगा, बेंजीन रिंग पे होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कह रहा हूँ जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा माइनर वाला, वो ए होगा ना? नहीं ए नहीं होगा, ये वाला होगा बेटा, डी वाला। ए वाला कहाँ से हो जाएगा, ए वाला कहाँ से हो जाएगा, बी आर हटाओ ना, बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो सब्स्टिट्यूशन तो यही होगी ना आपकी, SN2 रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा, ओके ठीक है। चलो चलूं आगे, यस मैम यस मैम। ये सॉल्यूशन आपको सबका मिल जाएगा साथ में। चलो ये क्वेश्चन करो, क्या हुआ तरुणा बच्चे, मैम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में क्या? हाँ तुम लोग ये बाकी करो, आज तो तुम आराम से बैठ सकते हो, आज तो नींद नहीं आनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया आज, ठीक है, और क्लास भी तुमने सुबह की एक ही ली है, तो ट्राई करना क्लास तक रहो मेरे साथ। हाँ 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 बच्चे, तरुणा ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन की होगी इंपॉर्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको क्या डला हुआ है इसमें, ब्रोमीन
in the presence of AlBl3. AlBl3 क्या है बच्चा? लुइस एसिड। वही फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराएगा, लेकिन आपको पता है ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये मेटा वाला देगा प्रोडक्ट, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है वही आपका करेक्ट रहेगा। ओ सॉरी, सॉरी, मेटा वाला कौन सा? बी वाला, सॉरी। ठीक है, सी कौन बोल रहा था भाई? मैंने तुम लोगों का ही देख के फटाफट फ्लो में बोल दिया। सी नहीं सोचा है, ए बी फिर सी, यार सी ऊपर है फिर उसके नीचे बी। अच्छा, मेरी गलती है, मैंने नाम लिखना चाहिए था, ए बी सी डी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर है? मेटा प्रोडक्ट बनेगा और कुछ सोचना ही नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और कुछ सोचना ही नहीं था। मैम ईथर का क्या काम है यहाँ पे? क्या वो बच्चे? ये सॉल्वेंट है, डाइथाइल ईथर इज योर सॉल्वेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पहले ऑप्शन डाल देती हूँ, ए बी सी डी। सोच समझ के करना ये वाला क्वेश्चन। मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, एल्कीन एक्सेस में दे रखे। अरे पहले सोल्व कर लो ना, नोटबुक पेन निकाल के, ऐसे कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग? एल्कीन दे रखी है, HBr डाला हुआ है इसमें, मेजर प्रोडक्ट बताना है बच्चे। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर भी रखे हैं फिर भी करो हाथ से। हाँ जी, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से बताना होगा ना इसमें। तो देखो, बनाओ, नोटबुक में बनाओ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करो क्या बनेगा। अगर ये एक्सेस में है तो ध्यान रखना HBr लिमिटेड में होगा, और जो ये तुम 2 Br बोल रहे हो ना, वो तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। तो जो B और C बोल रहे हैं वो तो वैसे ही काटा मार दो। ठीक है, डी। और एक स्टूडेंट ए कोई बोल रहा है क्या? मैम डी होगा क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन है ना। अच्छा ठीक है, डी होगा। चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। इधर आओ सारे, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ। देखो, एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको ऐसे ब्रेक करूं, देख पा रहे हो थोड़ा? यस मैम। है ना? और एक मेरे पास ये ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से मेरे को सेकेंडरी मिल रहा है, दूसरी साइड से क्यों नहीं कर रही हूँ आपको पता है। ठीक है, एक ये मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है। आपको पता है टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल है, और आपने ये देखकर यहाँ पे क्या लगा दिया, जहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया है वहां पे आपने Br जोड़ दिया। ऐसे ही किया? यस मैम। यस मैम। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो कि ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है, और अगर आप इसका रेजोनेंस कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देख पा रहे हो? ये बन रहा है। अब तुम ये बताओ कि ये वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन थी या ये वाली मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है जो मैंने रेड पेन से बनाई है? सोचो। मैम जो रेड पेन से बनाई है। समझे? अब जो है यहाँ पे Br जो है आके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ए वाला ऑप्शन बनेगा, ना कि डी वाला ऑप्शन बनेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ध्यान रखना ये वाली चीज हमेशा, जब भी तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। वहां पे देखो रीअरेंजमेंट तो नहीं हो रही है, या कोई उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन तो नहीं बन रही है, या कोई ऐसा एलाइलिक कार्बोकेटाइन तो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या बना है? मेजर प्रोडक्ट बना है, और यहाँ पे आपका कैसा एडिशन हुआ है? 1,4 एडिशन हुआ है। क्या ये तुमने सुना हुआ है? व्हाट इज 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन सुना हुआ है किसी ने? मैम 1,2 एडिशन सुना, 1,4 देखो नहीं। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो ये देखो, अगर आप ना यहाँ पे अटैक करवाते हैं ना ब्रोमीन का, वो आपका 1,2 एडिशन होता, मतलब 1, 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एडिशन करा रहे हो ना तो वो कैसा एडिशन है? 1, 2, 3, 4। और ध्यान रखना आपका जो 1,4 एडिशन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना आप लोगों को,
सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है। जो 1,4 एडिशन होता है ना, वो आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 1,4 एडिशन से, ठीक है। लेकिन इसका रीजन मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आया क्यों ए ऑप्शन करेक्ट हुआ? Yes, ma'am. ठीक है जी, चलो आगे चलो। ये सारा मैकेनिज्म जितना मैंने समझाया ना, वो इन्होंने अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी। क्या हुआ बेटा? इसमें पहले कार्बोकेटाइन देखा, उसके बाद उसको रीअरेंज करना है। हाँ सर मैम शायद सर ने एक बार कहा था कि रीअरेंज हम हर बार नहीं करते, मतलब कभी कभी करते हैं रीअरेंज। मैंने तो नहीं बोला होगा। हाँ, कार्बोकटायन पर कार्बोकेटाइन जब जब बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगी, ये याद रख। अगर कब नहीं होगी, अगर मान लो वो पहले ही स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी, बट अगर रीअरेंज करवाने के बाद आप उससे बेटर प्रोडक्ट बना पा रहे हो पहले वाले से, तो डेफिनेटली वहां पे रीअरेंजमेंट होगी। तो आपको ये चेक जरूर करना है। तो जब जब कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस आएगी तब तब आपके माइंड में चलना चाहिए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी या नहीं होगी, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन ट्रिकी था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने इस वाली स्लाइड में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो मैंने बोला है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो चलो अभी तुम्हें ना थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करवाती हूँ, ये वाला। ये तुम सारे कर सकते हो, बस एक बार क्वेश्चन को रीड करो। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड फर्स्ट टू फोर्थ जो दिए हुए हैं, विच वन फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट, फिर से बोल रही हूँ, which one form a yellow precipitate on reacting sequentially with, पहले वो NOH के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, देन वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे डर के तो कोई भागेगा नहीं ऑर्गेनिक से, क्योंकि ऑर्गेनिक से डर के भागोगे तो एंड में तो वो तुम्हारे पास ही आएगी। क्वेश्चन तो तुम्हें अटेम्प्ट करना ही है, दो क्वेश्चन आते हैं इसके। क्वेश्चन को समझ आया क्या पूछ रहा है ये? जय किशोर घाई में आंसर देता है बेटा, तू सोल्व नहीं कर तो तुम पेन नोटबुक, मैंने टीचर हो के तुम ये देखो, ये पूरा मैं सोल्व क्यों है मैंने ये सारे क्वेश्चंस, समझ रहे हो। और तुम लोग अगर स्टूडेंट होकर भी अपने साथ नोटबुक पेन नहीं लेके बैठे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करो कि पेपर में हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आएगा तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे क्या? पेन नोटबुक हाथ में होनी चाहिए जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो, स्पेशली ऑर्गेनिक। ऑप्शन बी, आनंद इज सेइंग ऑप्शन डी। बेटा ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये मत बोलना, मेरे को सिर्फ ऑप्शन बताओ। ए ऑप्शन रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा? कोई सी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, आनंद ने बोला है डी। अनमोल गया क्या? No. हाँ अनमोल, क्या लग रहा है तुम्हें? देखो सिंपल सी रिएक्शन है, तुम्हें ना कुछ मैम बी वाला आंसर, ये वाला डी वाला मैम या बी वाला? अच्छा बी, मैम, B वाला। यानी कि तुम कह रहे हो कि फोर्थ, राइट? यस मैम। हाँ अब मेरी बात सुनो सारे ध्यान से। तो जिसने भी बी ऑप्शन बोला है, यानी कि जो फोर्थ वाला कंपाउंड है, वो एकदम ठीक बोला है। इसमें ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कैसे? देखो आपको ये पता है, अगर आप किसी की भी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराओगे तो आपको पता है Ag की जो सिल्वर का प्यार है वो हेलोजन की तरफ बहुत अच्छा प्यार है, ये सबको पता है क्या? यस मैम। Ag loves हेलोजन, Ag loves हेलोजन। तो अब देखो हेलोजन उसको कहाँ से, देखो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं। पहले तो मेरी बात ध्यान रखना, AgCl के आपके व्हाइट पीपीटी होते हैं। तो जिसने भी अपना दिमाग दौड़ाया ये वो गलत है। AgBr के पेल येलो पीपीटी होते हैं और AgI के डार्क येलो पीपीटी होते हैं। लेकिन मान लो तुम्हें ये चीज नहीं पता है, फिर भी क्वेश्चन हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि Ag का हेलोजन से प्यार है और वो यहाँ से हेलोजन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि जैसे ही इसने यहाँ से हेलोजन निकाला बेंजीन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है?
नहीं नो मैम। वो यहाँ से अगर AgBr No, ma'am. निकालेगा, क्या पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है? नहीं, sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो I किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये तो भैया बहुत स्टेबल है, CH2 प्लस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया एक टाइप से। तो कहाँ से निकालेगा वो? यहीं से निकालेगा। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। समझ गए? ऐसे Yes, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, सच्ची बता रही हूँ। जितने भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना PYQs में, आज कर डालना। चाहे वो ऐसे टाइप से पूछे हो, चाहे वो ऐसे करके पूछे हो कि बताओ इनमें से किसका ज्यादा एसिडिक, मतलब जहां जहां पे सिल्वर वाले क्वेश्चन होंगे कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, वो सारे क्वेश्चन करो। अब जैसे इसमें कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट था, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट हो। तो ये वाले क्वेश्चन आज रात को बैठ के बिना करे नहीं सोओगे तुम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन है, बट करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन सबसे पहले तुम स्ट्रक्चर बना लो। Excess of isobutane on reaction with Br2 in presence of light, which one of the following as a major product? नोटबुक निकाल लो, करके देखो। हाँ जी, एक दूसरे का देख के आंसर नहीं बोलना, अपना दिमाग चलाओ। हाँ, हैंड रेज। हाँ कृष्णा बोलो। नो मैम, वो गलती से हो गया था। ओके। मीर, मीर आपने बेटा डी क्यों बोला? टर्शरी से क्या लेना देना है भाई तुम लोगों का? टर्शरी कहाँ रिएक्शन करा रहे हो भाई तुम लोग? आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बताना एक बार। कौन बताएगा आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर? पृथ्वी आप बताओगे क्या? मैम 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाता एक ही चारों तरफ, बाकी के 3 के आ जाएंगे। यही होगा। Yes, ma'am. ठीक है, Br2 की रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सा मैकेनिज्म होगा? रेडिकल मैकेनिज्म। यस मैम। Yes, yes, ma'am. और आपको दिख ही रहा होगा, जिसने बोला था ना टर्शरी, वो कार्बोकेटाइन नहीं बच्चे, टर्शरी रेडिकल बनेगा। ठीक है, या तो ये वाली पॉसिबिलिटी है या फिर ये वाली पॉसिबिलिटी है। यहाँ से बनेगा प्राइमरी रेडिकल, यहाँ से बनेगा टर्शरी रेडिकल। समझ रहे हो? और ये वाला आपका स्टेबल होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो डी रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। हाँ जी, ठीक है। सोमराय सी नहीं आएगा, कृष्णा बच्चे सी नहीं आएगा, रंजना सी नहीं आएगा, डी आएगा। तो जिसने भी सी बोला था वो देख लो कि कहाँ मिस्टेक की है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैम आइसोब्यूटेन तो एक्सेस क्वांटिटी में है ना? हाँ तो क्या होगा? ब्रोमीन तो नहीं है ना एक्सेस क्वांटिटी में, तो ए और बी तो ब्रोमीन होगा तब काम होगा। ये तो वैसे भी नहीं बना सकते आप। और इसमें डिसाइड करना है, वो मैंने आपको समझा ही दिया कि वाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने अगर ब्रोमीन एक्सेस में होता तो ब्रोमीन एक्सेस में होता, फिर हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि 2 जगह ब्रोमीन आ जाए, एक तो यहाँ लग रहा था और एक यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, उसने पहले ही जान बोल दिया कि एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन है। जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया ना। यस, पहले भी आया था। ठीक है, चलिए आगे चलूं। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हो इजी क्वेश्चन को? तुम कैसी लैंग्वेज में बोलते हो इजी क्वेश्चन को? कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्या बोलते हो? हलवा क्वेश्चन बोलते हो? हलवा क्वेश्चन। अच्छा, मक्खन। मैं बोलती मेरी टीचर बोलती थी 10th में इजी क्वेश्चन को टुच्चा क्वेश्चन है,
तो वो वही है ये। देखो इजी 11 इजी। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। हाँ, देखते ही पता चल रहा है डिहाइड्रेशन है, ये बेचारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही तो है, और हीट भी डाल दी, मतलब हीट भी कर दिया, तो और ज्यादा कंफर्म हो गया कि डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ से क्या निकाल दूं मैं, पानी? यस मैम। पानी होगा। निकाल दिया। अब दोनों बन सकते हैं, सिस एल्कीन भी बन सकती है और ट्रांस भी। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस। ट्रांस। संसिस ठीक होता है, है। इसमें तो सबके 4 नंबर। ठीक है, मैम एक सेकंड, हाँ यहाँ बोलो। स्ट्रक्चर सिंपल ट्रांस पता चल रहा है? क्यों नहीं पता चल रहा बेटा? ये देखो ना, दिस इज योर ट्रांस, ये देखो ना, दिस इज योर सिस। ठीक है, चल ये तुम्हारा वो है, क्या नाम है, सॉल्यूशन। यहाँ पे आओ, ये वाला भी वो बोलते हैं ना टुच्चा क्वेश्चन है, करो। ये तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा हुआ है। प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल इफेक्ट, देखो 6 बजे तक नहीं 6:30 या 6:45 तक जितना हुआ मैं करवाऊंगी, बाकी आप एज एन असाइनमेंट लेंगे, क्योंकि 60 to 70 क्वेश्चन है शायद इसमें। ठीक है, 60 आई थिंक। Presence of which reagent will affect the reversibility of the following reaction and change into a irreversible reaction? सारे पढ़ के आए हो, अभी बोर्ड्स दिए हैं तुम लोगों ने, तो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत भी नहीं है। जो आयोडीनेशन रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होती है। अगर आपको उसको रिवर्सिबल करना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जाए, तो या तो आप HNO3 लेते हो या HiO3 लेते हो। ठीक है हिमांशु जी? यस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिखो, GQ लिखो इस पे, ये ना बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, ओजोनोलिसिस से पता नहीं क्यों एग्जामिनर को इतना प्यार है, हर जगह आपको ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन मिलेंगे। 2021, 2022, 2020, 2023, हर जगह ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन। बस आपको करने आने चाहिए, वो मैं सिखा देती हूँ अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो चलो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, जिसकी आपने रिएक्शन कराई है KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अगर रिएजेंट नहीं पता है तो मेरे रिएजेंट वाली क्लास देखोगे, फिर आप सारे रिएजेंट के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ओके। मैम आपको बी मिलता है। प्लेलिस्ट बच्चे तुम लोग ना क्लास अटेंड नहीं करते हो मेरी, मतलब जब जब मैं बुलाती हूँ तुम लोग नहीं आते थे ना पहले, तो ले लेना। क्लास तो हाँ जी बेटा। रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग की तो सर ने भी ले रखी है। अच्छा, सर ने ली हुई है, हाँ फिर तो ठीक है, सर की देखो फिर तो। अगर सर की देखी हुई है, मतलब सर ने ली है और तुमने तो उनकी देखी भी होगी, फिर दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आंसर आने लग रहे हैं। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा डी। कृष्णा इज सेइंग ए, हरिओम इज सेइंग ए। इजी वंश क्या बोलता है इजी क्वेश्चन को, इजी पीजी लेमन स्कूजी। अच्छा, ओहो, नया नाम पता चला। इजी पीजी तो सुना था, ये पीछे जो तुमने ऐड किया ना वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अनमोल इज ऑल्सो सेइंग ए। हाँ, आई एम वेटिंग, फिर मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम लोगों ने किया कैसे है ये। कृष्णा जी? यस मैम। अच्छा यस सर बोलते हैं क्या? अच्छा हाँ, कृष्णा आप मुझे बताएंगे कि वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैम मैंने तो ऑप्शन देख के किया है, तो फिर पहले बना के देख लिया, मैंने पहले ही बना के देख लिया, उससे हो गया शायद। हाँ अच्छा, स्मार्ट वर्क है। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए पेपर में। चलो इधर देखो एक बार, इसमें देखना क्या मिला हुआ है कि जब एक ही रिएक्शन आप इसके साथ कराओगे KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो आपको बी मिलेगा। और वो कह रहे हैं कि जब आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे ना तो भी आपको बी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो
C3H6 वो क्या होगा? एसीटोन। देखते ही पता चल रहा है। Yes. यानी कि आपको कीटो ग्रुप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो हम ए बना के देखते हैं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, देखो इधर, देखो ये क्या है? 2 मिथाइल प्रोपीन ना, तो बना दो ये। यही बनेगा, देखो। यस मैम। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, या पहले अगर मैं इसको देखूं, ये क्या काम करता है? ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है बच्चे। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड ओ लगाओ लेफ्ट हैंड साइड पे और एक लगाओ राइट हैंड साइड पे, यानी कि ये क्या है? HCHO। अब क्योंकि KMNO4 एसिडिक मीडियम है, तो ये एसिड को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को तो ऐसे छोड़ेगा नहीं, फर्दर ये इसको क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक बना। सेम इससे भी करवा लो, सेम बनेगा। ठीक है, और आप देख लो C3H6O यही है, और एल्कीन का क्या था फॉर्मूला? C4H8A, तो यही है वो। देखो एक बार, बाकी किसी में भी आप कीटो ग्रुप नहीं जनरेट कर पाओगे, चाहे वो C ले लो चाहे वो D ले लो। समझ पा रहे हो कैसे करा मैंने क्वेश्चन को? मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन को? मुझे ये दिख गया कि यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है। ठीक है, तो मतलब मुझे पता चल गया कि कीटोन में H तो नहीं होता है, एक एल्काइल ग्रुप तो डेफिनेटली होगा। तो मैं क्या करूंगी, ए और बी को बनाकर देखूंगी, अगर उससे आंसर आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो मैंने ए को लिया पहले, और ए लकीली ए ही हमारा आंसर आ गया। अगर तुम बी को बनाओगे तो नहीं बनेगा वो। मैम बी में तो एन है ना। हाँ जी बेटा, तो मैम बी में तो एन है ना। बी हाँ, में साइक्लोप्रोपेन है। हाँ, साइक्लोप्रोपेन है वो तो वैसे, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल सही बोला जय किशोर ने। मैं साइक्लोप्रोपीन समझ रही थी, तो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, इसका तो वैसे ही सवाल पैदा नहीं होता, इसको तो आप देख के ही छोड़ दोगे। तो डी भी छोड़ दो, हम साइक्लोब्यूटेन है। हाँ, एल्केन है। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी छोड़ दो। और ब्यूटुइन में तो वैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन तो मेरे को मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो फिर ए ही ऑप्शन है। तो फिर हम ऑप्शन से ही कर लेंगे, ज्यादा सोचने में दिमाग लगाएंगे इधर उधर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही करना होता है एक्चुअली में। चलूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट तुम्हारा फिर से इजी पीजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना? चलो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इसका नाम बताएगा कोई? Diazonium chloride. ठीक है, आपने ए लिया है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है और बेंजीन बना है, तो इसमें हम क्या सबस्ट्रेट लेते हैं कि हमें बेंजीन मिल जाए? H3PO3. वेरी गुड। H3PO2 भी लेते हो और CH3CH2OH भी लेते हो, हाँ या ना? ये दोनों ही लेते हो, Yes, ma'am. एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है, ए बी सी हो सकता है। इसके बाद क्या है बच्चे? एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बी क्यों नहीं दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ और ही देख रही थी। हाँ, तो इसमें बी में डाला एनहाइड्रस AlCl3 के साथ और आपको ये मिल गया, तो यहाँ पे तो यही रहा होगा CH3CH2Cl। बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? Yes, ma'am. ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलो ठीक है, आगे आओ। ये वाला भी इजी है क्वेश्चन, देखो एक बार। बेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स नाइट्रोबेंजीन, ये तो सबको ही पता है ना, कि नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रोबेंजीन Yes. बनेगा, और इसके लिए हम ये वाला मिक्सचर लेते हैं, HNO3 वाला मिक्सचर लेते हैं और Concentrated में, concentrated. है ना? आपसे बस ये पूछ लिया इसमें कि इसमें कौन एसिड की तरह बिहेव करता है और कौन बेस की तरह बिहेव करता है। कभी इसका मैकेनिज्म देखा होगा तो याद रहा होगा। मैम H2SO4 बेस की तरह एक्ट करेगा और HNO3 एसिड करेगा। Yes, ma'am. ठीक है, HNO3 किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह या बेस की?
मैम बेस की तरह नहीं करना चाहिए। Yes, ना, क्योंकि एसिड है तो वो H प्लस देगा अपना। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो ऐसे होता है इसका मैकेनिज्म, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। H2SO4 में क्या होता है, इस तरह से होता है, राइट, है ना? Yes. यही होता है ना? Yes. ठीक है। H जैसे ही ये अपना H प्लस निकालेगा तो जो ये HNO3 है ये वो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। देखो एक बार, एक मिनट यहाँ पे ये, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे ही H प्लस अपना देगा ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जैसे ही यहाँ पे ये बना, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, और जैसे ही पानी बाहर निकला, वही तो आप नाइट्रोनियम आयन यूज करते हो नाइट्रेशन के लिए। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? जैसे देखो, Yes, ma'am. ठीक है, जैसे यहाँ पे आई थिंक, हाँ ये देखो यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है। जैसे ही H प्लस देगा, ये H प्लस बेस है क्योंकि एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से आप क्या निकालोगे, पानी निकाल दोगे, और पानी निकाल दोगे तो आपको NO2 प्लस मिल जाएगा। यही तो होता है इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ नाइट्रेशन। तो बस यही ध्यान रखना था आपको। अनमोल ठीक है? Yes. ठीक है, Yes, ध्यान yes, रखोगे। ठीक है, H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, 2 H है ना उसमें, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन है, बट देख लो कैसे होगा। ओके, रीड करो इसे। 3-bromo-2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की रिएक्शन करवाई है आपने इसके साथ, इथेनॉल के साथ, और आपको A एज अ मेजर प्रोडक्ट मिला बच्चे। बनाओ पहले तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ, 3-bromo-2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। देखो यही बना है। यस मैम। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला है, C2H5OH। देखो कैसे प्रोसीड होगी ये रिएक्शन। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं क्या? ओके, लेट मी चेक। ऑप्शन A D, वैसे मेरे को भी नहीं पता है इसका ऑप्शन, मेरे को भी निकालना पड़ेगा। मैम विलियमसन हो गई, इथर ही बनेगा ना शायद तो। बनेगा तो इथर आएगा, तो इथोक्सी ही, हाइड्रोक्सी नहीं आ सकता, इथोक्सी ही आएगा। तो डी तो जो बोल रहे हो बेटा नहीं होगा वो, बाकी चेक करते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, Br को बाहर निकालोगे और कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यही Yes, होगा ma'am. पहला स्टेप, तो और तो हो ही नहीं सकता। सेकेंडरी डिग्री कार्बोकेटाइन, अब अपना दिमाग दौड़ाओ रीअरेंजमेंट की तरफ। होगी यहाँ पे रीअरेंजमेंट? Yes, ma'am. 1,2, अगर मैं मान लो इसकी शिफ्ट करा दूं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो देखना है मेरे पास ये बन जाएगा। ये देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यस मैम। तो बस अटैक करवा दो अब इसका, क्या बन जाएगा, CH3 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 OCH3 और CH3। क्या नाम हो गया इसका? 2-ethoxy 2,3 dimethyl butane. 1 2 3 4, 2-ethoxy 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो एक बार। Yes. ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया इसमें बताओ। कहाँ पे बेटा? ये वाला, ये वाला आपने Br लिविंग ग्रुप था ना बच्चे, उसको बाहर भगाया तो कार्बोकेटाइन बना दिया ना मैंने। ओके मैम। ठीक है, और ये इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन मेरा पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये लिख लो GQ। GQ means गुड क्वेश्चन।
SN1 क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपका सेकेंडरी वाला सिस्टम होता है ना, क्योंकि जैसे मैंने इसको निकाला ना, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बना है, राइट? अगर यहाँ पे आप SN2 रिएक्शन कराते हैं ना, उसका रेट बहुत ही स्लो होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो जितना अच्छा यहाँ पे SN1 हो पा रहा है उतना अच्छा SN2 नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने यहाँ पे SN1 रिएक्शन कराई है बेटा। और वैसे भी पोलर सोलवेंट है, और पोलर सोलवेंट SN1 रिएक्शन को क्या करता है? SN1 के रेट को क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। क्या है? तो अगर तुम सेकेंडरी वाले केस में फंस रहे हो कि मैम ने तो कहा था सेकेंडरी में SN1 भी पॉसिबल है और SN2 भी पॉसिबल है, तो आप एक बार सोलवेंट को चेक कर लेना कि सोलवेंट क्या दिया हुआ है वहां पे। एक मिनट, हाँ कृष्णा आ रही है। मैं कह रहा था C2H5 इफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, आपने CS3 लगाया था। अच्छा, सोलिक ठीक कर लेना इसको, अभी ठीक है? यस मैम। हाँ वंश, आप क्या कह रहे थे? मैं भी यही पूछ रहा था कि मैम C2H5 ओवरटेक करेगा। हाँ, गलती से मैंने वो लगा दिया। चलो इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अच्छे हैं ना क्वेश्चंस ना? यस मैम। चलिए ओके, क्वेश्चन आ जाओ। ये वाला क्या है? ये KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करेगा? डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो ओजोनोलिसिस करवाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, वही ये करवाएगा, बताया हुआ है काफी बार। क्या करेगा? एक डबल बॉन्ड O लगा दो और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे लगा दो। एक सेकेंड, कार्बोक्सिल करेगा। लेकिन ये क्योंकि एल्डिहाइड है, KMnO4 एसिडिक मीडियम में है, तो ये एसिड तक तो रहेगा नहीं, ओ सॉरी एल्डिहाइड तक तो रहेगा नहीं। क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना के छोड़ेगा इसको। ठीक है, देखो। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये क्या कर रहा है? देखो ये डाइल्यूट है H2SO4 और 0 डिग्री पे है। डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है? सिस डायोल बनाता है, सिस डायोल बनाता है, याद करो। ठीक है, समझ में आई? तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आपको कंडीशन तो देखनी पड़ेगी कि KMnO4 किस में दिया हुआ है आपका। हाँ, डाइल्यूट दिया हुआ है या एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है। चलूं आगे? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तुम कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आता है, बट थोड़ा सा जेई, क्योंकि जेई का लेवल है तो थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा के दे दिया, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा जो तुम पढ़ के आए हो। पढ़ना एक बार इसको। मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑफ 1-methoxynephthalene। एक मिनट दो मेरे को। हेलो, हाँ मानसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने फोन किया था। मैं खुशबू मैम बात कर रही हूँ वंती से। तो बेटा मैं आपको ना बाद में बात करती हूँ, एक्चुअली अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है, आफ्टर क्लास मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, क्या पूछा है? 1-methoxynephthalene विद हाइड्रोआयोडिक एसिड। क्या होता है हाइड्रोआयोडिक एसिड? HiO3। HI होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, HI होता है। ठीक है, वो पर आयोडिक एसिड होता है जो तुम बोल रहे हो। पहले आंसर आ गया। HiO3 इज आयोडिक एसिड, HiO4 इज पर आयोडिक एसिड। अच्छा, पहले तो ये बनाओ, इसका स्ट्रक्चर बना लोगे क्या 1-methoxynephthalene का बेटा? मैम एक बार बता दो। ये रहा, ये देखो इधर। MCO। ठीक है, यही बनेगा ना 1-methoxynephthalene का स्ट्रक्चर। तो देखो एक बार ध्यान से,
कुछ और बनेगा तो बता दो मेरे को, मैं वो बना दूंगी। यही बनेगा मैम। ठीक है, चलो। मैम करेक्ट। अब यहाँ पे आपने क्या डाला बच्चे? HI डाला है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कौन बताएगा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? what will be the first step for this particular reaction? तुम OCH3 के बीच में बोल दो। ओके ऊपर नेगेटिव प्रोटोनेशन आएगा, S3 के ऊपर पॉजिटिव आएगा। प्रोटोनेशन होगी। डायरेक्ट लगा दूं? यस मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आता है फिर? ये देखो, अभी आपको ये देखना है कि I नेगेटिव कहाँ से अटैक करने वाला है। यहाँ से अटैक करने वाला है या यहाँ से अटैक करने वाला है? A से अटैक करेगा या B वाले पाथवे से अटैक करेगा? ए B से करे। B वाला कोई है? नो मैम। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? sp2 Hindrance. कार्बन है, ये हिंड्रेंस है, रिपल्शन है, बल्कि है। यहाँ पे मजे से अटैक करेगा, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। क्लियर है सभी को? 58 स्टूडेंट्स हो यहाँ पे। यस मैम। चलो, अब तुम्हारा और इजी क्वेश्चन लेके आई हो तुम्हारे लिए, इजी पीजी लेमन चिकूजी, जो भी तुम बोल रहे थे। ठीक है, चलो। यहाँ पे केमिकल की लिस्ट है, उनका क्या काम है, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या यूज है, वो आपको लिस्ट 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग है। क्या करता है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है बच्चे? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन करता है। ये क्या करता है? लिंडार कैटलिस्ट है। ठीक है, BHC क्या करता है? एडिशन रिएक्शन है ना, क्या करता है वो? अगर आप बेंजीन में डालोगे BHC तो सारी पोजीशन पे क्या लगा देगा? करिए ये वाली रिएक्शन। यस मैम। ठीक है, और ये पॉलीएसिटाइलाइन क्या करेगा? याद रख लो, अगर याद है तो। इलेक्ट्रोड इन बैटरीज नहीं याद रखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सही बचा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम लोग बता दो। बी। बी है। हाँ जी, जेई की क्वेश्चन है बेटा। गौरव तुम्हें आ रहे हैं समझ में बेटा? यस मैम, आ रहे हैं मैम। ठीक है, गुंजन भी है क्या यहाँ? यस मैम। आ रहे हैं? यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये तो बहुत ही इजी है, ये मैं बोलूंगी तुम्हारा वो बोले ना बोर्ड्स के लेवल से भी इजी है। बताओ, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, सॉरी एक ये इंटरमीडिएट बन रहा है, एक बी वाला बन रहा है, तो बता दो कौन सा स्टेबल है और किसका रेट ज्यादा होगा बनने का। आराम से देखो, आराम से देखो, शांति से देखो, हड़बड़ी नहीं करनी है। तुम्हारे पास ही आएंगे ये क्वेश्चन घूम फिर के। मैम सी पार्ट होगा। सी कार्बोकेटाइन बी स्टेबल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी है और ये वाला प्राइमरी है। राइट, अब सेकेंडरी है तो ज्यादा रिलेटिवली फास्टर रेट से बनेगा एज कंपेयर टू ए। बस यही क्वेश्चन था। कुछ है डिस्कस करने लायक इसमें तो बोलो। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे चलिए। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है कि 2-मिथाइल ब्यूटेन ऑक्सीडेशन, 2-मिथाइल ब्यूटेन की जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो KMnO4 के साथ तो आपको ये मिलता है। सेकेंड आपको ये बोलता है कि एन एल्केन कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल विद KMnO4। देखो एक बार सोच लो। वैसे मेरे को ना पोल क्रिएट करना चाहिए बट मैं कर नहीं पाती हूँ इसमें, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़ते हैं। पोल क्रिएट करवाऊंगी तो आधे भी नहीं होंगे उसके। तो इसलिए जो तुम्हें लगता है ना बेटा वो तुम बोलो। अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं फिर उसे करेक्ट करूंगी, पर देख लो ध्यान से। बी। दिस इज योर 2-मिथाइल ब्यूटेन, है ना? टर्शरी है ये। देखो आपका ना एक एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है,
ये एनसीईआरटी से उठाई हुई है। एनसीईआरटी में ना एक लाइन लिखी हुई है कि टर्शरी वाले जो आपके बेसिकली होते हैं, टर्शरी एल्केन्स जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता है ना, सॉरी टर्शरी अल्कोहल का नहीं होता। हम पढ़ते हैं ना अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में, है ना, हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप KMnO4 ले रहे हो ना, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टर्शरी वाले का भी क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको यही ध्यान रखना था कि अगर टर्शरी एल्केन है और KMnO4 दिया हुआ है साथ में, तो वो उसका ऑक्सीडेशन करा के अल्कोहल में चेंज कर देगा। बट अगर कोई सिंपल एल्केन है, सिंपल एल्केन है मतलब एनएल्केन है, मतलब जिसमें सारे प्राइमरी कार्बन होंगे, अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो KMnO4 के साथ, तो वो अल्कोहल नहीं देगा। समझ रहे हो, वो अल्कोहल नहीं देगा। अगर किसी को ये बात नहीं पता थी तो प्लीज अपने नोट्स में कहीं पे लिख लो, या ये PDF अपने पास संभाल के रखो, अगर आगे रिवाइज करोगे तो काम आएगा। तो यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ स्टेटमेंट 1 ठीक है और स्टेटमेंट 2 गलत है? मैम एक बार लाइन रिपीट कर Yes, दो, ma'am. वो इम्पोर्टेंट है। गौरव क्या बोल रहे हो? मैम वो लाइन जो आपने बोला ना इम्पोर्टेंट है, एक बार बता दो दोबारा से। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास मान लो टर्शरी एल्केन दिया हुआ है, लाइक 2 मिथाइल ब्यूटेन, मतलब अगर आपका जो कार्बन है वो टर्शरी है, तो अगर आप उसमें KMnO4 डालते हो तो वो उसका ऑक्सीडेशन करवा के उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट अगर एन एल्केन है, मतलब उसमें सारे कार्बन प्राइमरी हैं, और आप उसमें KMnO4 ऐड करा रहे हो, तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ओके मैम, थैंक ठीक है जी, ओके, चलिए आगे आते हैं हम। मैम इसका कोई रीजन नहीं है एनएल्केन वाले का? बेटा एन एल्केन वाले का नहीं होगा। देखो प्राइमरी वाला ना बेचारा बहुत वो है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सबसे लास्ट में प्राइमरी। तो जो इसका मैकेनिज्म होता है ना, तो जो उसमें टर्शरी वाले के साथ मैकेनिज्म होता है, उसमें जो आपको इंटरमीडिएट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू जब आप एनएल्केन की रिएक्शन करवाते हो KMnO4 के साथ। इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि वो मास्टर्स लेवल का मैकेनिज्म है, आपको नहीं जाना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है। सिर्फ ये 2 लाइनें याद रखो, ये एनसीईआरटी से उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका। तो मैम KMnO4 प्राइमरी और टर्शरी दोनों में देगा? ना 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 ना, अभी तो बोला टर्शरी को तो कर रहा है ना बेटा, अल्कोहल मिल रहा है। मैंने यही तो बोला, पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है। सुन रहे हो ध्यान से क्या बोल रही हूँ? यस मैम। सुनो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या मार्क करूं फिर मैं? सी। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एक सिंपल सी लाइन लिख के दे दी कि alkanes having tertiary H can be oxidized to corresponding alcohol by KMnO4 whereas ordinary alkanes resist oxidation। ठीक है, सिंपल सी लाइन लिख के दे दी। LiLH4 क्या होता है जय किशोर? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो किस किस को करता है? एल्केन को कर देगा क्या वो रिड्यूस? नो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। सबस्ट्रेट है, एल्कीन दिख रही है, HBr डाला हुआ है, तो निहारो इसको अच्छे से और देखो क्या होना चाहिए। क्या करोगे, कैसे अप्रोच करो? आंसर मत बताना, अप्रोच बताओ कैसे करोगे। हम CCl4 नॉन पोलर है तो उसके हिसाब से देख सकते हैं। नॉन पोलर है तो क्या होगा? सॉल्वेंट है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या इसका कुछ रिएक्शन में? सोचो थोड़ा सा, अभी तो 1 ही घंटा हुआ पापा को। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। हाँ, एडिशन होगा मैम। वेरी गुड। एल्कीन है, HBr है, क्या ही कर सकते हो तुम? एडिशन करेगा, एडिशन ही होगा, और कुछ सोच ही नहीं सकते हो तुम। एल्कीन है, एडिशन ही होगा, सिंपल। HBr नहीं बढ़ा क्या मार्कोनिकोस रूल तुम लोगों ने?
यस मैम। तो अब किस साइड ब्रेक करूं मैं इसको, इस साइड ब्रेक करूं। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मिल रहा है, दूसरी साइड करती तो टर्शरी मिलता, हाँ या ना। यस मैम। Yes ma'am. अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो तुम्हें क्या सोचना है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, राइट। तो क्या मैं इसकी रीअरेंजमेंट करा सकती हूँ, देखना एक बार ध्यान यस से। मैम। अगर मैं इस मिथाइल को ही शिफ्ट करा दूं, ये देखना एक बार, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जिसको बोलते हो तुम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्योंकि सब में देखो बी आर लगा हुआ है, यानी कि बी आर ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो क्या मैं यहाँ पे बी आर लगा दूं? यस मैम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखना एक बार, सी। सी ऑप्शन हो जाएगा, मैम बी। बी हो बी है ना, जाएगा, बी होगा। अरे सॉरी भाई, बी हो जाएगा। क्या कह रहे हो, हाइड्राइड शिफ्ट? बेटा एक बार देखना, कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं कहां से कराऊं बेटा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है मीर, समझ में आया। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं तो CH3 का ही करवाऊंगी फिर, ठीक है जी, यही बना है हमारा भी। चलो ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्या है ये, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव ए, कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ओजोनोलिसिस पे वो ए कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। और जब कंपाउंड ए को आपने गर्म किया, व्हेन अमोनिकल सिल्वर नाइट्राइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ आपको ब्राइट सिल्वर मिरर मिला अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्सिस। सिंपल है, मतलब देखते ही बता दो। ये मैंने पहले ही, जब मैंने वो टेस्ट करवा रही थी सारे, तो मैंने सबसे पहले ही करवाया था ये GNO3 का टेस्ट। बताओ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम ए ही होना चाहिए। ए होगा। ये क्या है आपका, टर्मिनल एल्काइन है, देखना एक बार। यस मैम। तो ये टर्मिनल एल्काइन क्या है, AgNO3 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, ठीक है। तो जब आपको क्या बताना था, एक्स बताना था ना, एक्स क्या होगा, तो जब आप एक्स की ओजोनोलिसिस कराओगे तो वही है, बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आप उसकी रिएक्शन कराओगे AgNO3 के साथ, तो वो क्या करेगा, यहाँ से वो H निकाल लेगा। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो आपके टर्मिनल एल्काइंस है ना, लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है तो, टर्मिनल जो एल्काइंस होते हैं वो AgNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। अगर ये वाली बात तुम्हें पता थी तो तुम्हें पूरा ध्यान, पूरा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल ए पे टिक मार्क करके आते और 4 नंबर तुम्हारे थे, ठीक है। लिख लो इसको अगर नहीं लिखा हुआ है कहीं। मैम Yes. टेस्ट कौन सा देता है? क्या बच्चे, मैम इसको टर्मिनल अल्काइन को जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं कौन सा टेस्ट देता है टोलिंस वो? टेस्ट ही है बेटा, ये कौन है? टोलिंस टेस्ट ही है। ओके। AgNO3 टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ है कहीं पे तो, इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पहले भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये तुम्हारा 11th क्लास का जो चैप्टर है ना हाइड्रोकार्बन, वहीं से ही है, मतलब NCERT में है ये रिएक्शन गिवन। तो मैंने लिखवाई थी ये, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी वो आप लिख लो। चलूं आगे, यस मैम। ये देखो ऐसे करके दिखाया हुआ है इन्होंने, देख सकते हो, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन करो।
हो जाएगा क्या? ये क्या है? एसिड है। एसिड क्या करेगा? डिहाइड्रेशन। अरे बोल क्यों नहीं रहे? ये वाली तो बेटा बहुत Yes, ma'am. पॉपुलर रिएक्शन है। Yes, ma'am. ठीक है, मैंने जब एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी इसी का ही एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये H है, यहाँ से पानी निकलेगा और ये एल्कीन बन जाएगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। Yes, लेकिन ma'am. ये क्या करता है? ये क्या करता है? बल्कि बेस है, होफमैन एलिमिनेशन कराता है। होफमैन एलिमिनेशन, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट होगा। ये वाला H निकलेगा यहाँ से। याद करो वो दिन जब तुमने तुम्हारी क्लास में पढ़ा था, ठीक है? इसका क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटोक्साइड। पढ़ा तुमने, सब कुछ हुआ है, भूल गए हो बस। एंड इट्स टाइम टू रिवाइज। अभी नहीं करोगे तो कभी करोगे? मैम ये 20% H3PO4 वाला कंडीशन है, उसमें एक 85% H3PO4 वाला भी मिलता था। उसमें क्या बनता था आनंद बच्चे? उसमें भी मैम शायद अल्कीन ही होता था। देखो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं है। 20% H3PO4 दे रखा है ना, बस उसमें ये बोलना चाह रहा है कि H3PO4 की जो अमाउंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। काम 5% वाला भी वही करेगा, 20% वाला भी करेगा। मेन आपको बस ये ध्यान रखना है, ये एसिड है। एसिड क्या करेगा? प्रोटोनेशन करके पानी बाहर निकालेगा, और पानी बाहर निकालने के बाद ध्यान रखना है सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ठीक है? जबकि इसमें टर्शरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा? आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यानी कि होफमैन एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट आपका बनेगा। ओके मैम, ठीक है आनंद? ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन। और ये मैं बताऊं, ये एक ना बहुत स्टैंडर्ड बुक है। आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नाम नहीं सुना, क्लेडन। सुना है किसी ने कभी नाम? यस मैम। रहने दो, उठाना भी मत, कभी इस बुक को मत उठाना। ये वहां से ये एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। व्हेन आई वाज इन मास्टर्स, तो हमारे भी वहां पे ये वाली चीजें होती थी एलिमिनेशन वाले। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल एलिमिनेशन रिएक्शन का, अगर आपको E1 और E2 में डिफरेंशिएट कराना है, वो यही एग्जाम्पल लेके समझाते थे टीचर्स। तो ये वहां से उठाया गया है, ठीक है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब ये वाला बेस होगा तो क्या होगा, H3PO4 होगा तो क्या होगा, ठीक है? चलो आगे। यस मैम। चलिए, ये जो सॉल्यूशन देते हैं ना, मेरे को इतने खराब लगते हैं ना। ये सिर्फ ऐसे लिख के दे देते हैं, बच्चा तो सिर ही फोड़ता रह जाए, ये हुआ क्यों? ऑर्गेनिक में तुम उठाओगे ना PYQs की बुक, मेरे पास MTG की रखी हुई है। जो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे होते हैं ना, वो पीछे कभी एक्सप्लेनेशन देख के नहीं रखते उसकी, माथा फोड़ते रहो अपना, रहे ये हुआ कैसे, ठीक है? तो थोड़ा सा कंसेप्ट को ठीक करके चलो। ये वाला क्वेश्चन करो। The correct sequence of reagent used in the preparation of 4-bromo-2-nitroethyl benzene from benzene. एक बार खुद ट्राई करो। कर सकते हो ये बेटा, तुम इजीली कर सकते हो। आपको ये बनाना है, पहले तो इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने। अब स्ट्रक्चर ही नहीं आता है तो गए पानी में, है ना? तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आपको रिएजेंट की सीक्वेंस बतानी है कि क्या क्या यूज करके तुम ये वाला बना सकते हो प्रोडक्ट। आवाज आ रही है? यस हाँ, मैम। ठीक है। तो पहले में क्या मैम इसमें नाइट्रो ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे रिएक्शन के करते वक्त कितना ज्यादा? बस सोमराय क्या बोल रहे हो बेटा? मैम इसमें जो नाइट्रो ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन होगा या नहीं होगा? बस इतना बता दो। क्यों नहीं होगा? अब होगा तभी तो बना हुआ है ना बेटा। ओके। तुमसे क्या पूछा है वो देखो। तुमसे ये पूछा कि तुम्हें ये प्रोडक्ट बनाना है, इसको कैसे बनाओगे? बस फालतू का क्या सोचना कि इसका क्या होगा। ये देखो कि इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाए, क्या क्या यूज करोगे रिएजेंट्स का, उस पे ध्यान दो। तो अब तुम देखो, मैं पहले इसमें क्या रिएजेंट डालूं, कहाँ से बनाना है मुझे? बेंजीन से बनाना है ना। मम्मी एसाइल तो क्यों दे रखा है रिएजेंट? एल्काइल बेस करनी चाहिए। COCl। गौरव क्या बोल रहे हो? मैम पहले CH3COCl लेंगे ना। अच्छा ठीक है,
एक बार रुक जाओ, हाँ CH3COCl लेंगे तो ये बन जाएगा ना COCH3, है ना? हाँ मैम। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, उसके बाद क्या लोगे? मैम उसके बाद रिड्यूस करवा देंगे, जिंक अमलगम वाले में। ठीक है, ये हटा दिया मैंने। उसके बाद उसके बाद हम Br2 Al3 कर देंगे। ठीक है, पैरा पे लगा दिया। फिर हम HNO3 H2SO4 के साथ करा देंगे। ठीक है, फिर क्या बन जाएगा आपका? कहाँ पे लगाऊं नाइट्रो ग्रुप? मैम ये CH3 के बाद जो आपने CH2CH3 के बाद लगा दो मेटा वाले के। यहाँ पे? हाँ मैम यहाँ पे लगा दो, चाहिए नीचे वाले पे लगा दो, इसके आगे। देखना एक बार, बाकी सब ट्राई करके ऐसा ही कुछ करोगे क्या तुम लोग भी? मैम पहले नाइट्रेशन करेंगे ना, जो कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, चलो ये तो गौरव ने बताया, मैं बाकी जो स्टूडेंट बोल रहे हैं उनकी भी सुन लेती हूँ। पहले आप नाइट्रेशन करा रहे हो, तो मतलब मैं कहीं पे भी बना दूं नाइट्रोबेंजीन, राइट? यस मैम। ठीक है, यानी कि एक ही ऑप्शन है बेटा फिर तो ये वाला। यस मैम डी। तो यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा दी मैंने, यही बोल रहे हो ना मेटा डायरेक्टिंग होता है? यस मैम। अच्छा जी, फिर क्या कराओगे? CH3COCl, इसको कहाँ पे लगाऊं मैं? फंस गए ना? कॉम्बिनेशन से पहले नाइट्रेशन करा सकते हैं। मैं वही, अरे तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे पॉइंट्स ही तो देख रही हूँ ना, फिर मैं बाद में बताऊंगी कि क्या ठीक है क्या गलत है। तुम क्या ये बना सकते हो डी से? मेरे को तो नहीं लगता बना सकते हो। नो मैम। नहीं बना सकते। और बोलो, गौरव ने तो बता दिया बी, तुम लोग बोलो बी के साथ कौन कौन बच्चे हैं? बी होगा। आनंद क्या बोलो बच्चे? हाँ बोलो क्या होगा उसमें, बोलो चैट बॉक्स में। आवाज नहीं आ, अच्छा आनंद ने बी बोला था, बी ही होगा इसका आंसर, बी ही होगा। बी सबसे अप्रोप्रिएट है, बी से बहुत आप इजीली ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो, बाकी किसी से नहीं बना सकते, फंसोगे बहुत बुरी तरह। ठीक है, तो बाकी तुम देख भी सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि पहले इन्होंने एसिटाइलेशन कराई है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर उसके बाद उन्होंने क्लिम्सन रिडक्शन कराई है, फिर इन्होंने क्या कराया है? ब्रोमिनेशन कराई है, पैरा वाला मेजर बनेगा, और फिर इन्होंने नाइट्रेशन कराई है। अब क्योंकि पैरा वाली बुक्ड है तो ऑर्थो पे जाएगा नाइट्रो ग्रुप, तो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जिसको लग रहा था वो बिल्कुल ठीक है। समझ में आए? और ऐसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये क्वेश्चन देखो, ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ, तुम्हारी 11th की एनसीईआरटी से। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब ऐसा कुछ सॉरी जब ऐसा कुछ सबस्ट्रेट दिया हुआ है, तुम्हें देखना एक बार कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। जब आप उसमें मोलिबिल्डियम डाल दोगे और ये वाली कंडीशन दे दोगे 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेयर, तो बताओ क्या बनता है? आनंद क्या बनता है? टोल्यूइन बनता है। ठीक है, डायरेक्ट लर्न करना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार, एक भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलते मैम चलो अब हम कर लेंगे। चलो बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? आपको बी बताना है, ए और बी दोनों बताने हैं। आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि जो सीएल भैया जी आएंगे, कहाँ गए ये वाले, ये कौन सी पोजीशन पे आके लगेंगे? ए वाली पोजीशन पे आके लगेंगे, बी वाले, बस यही डिसाइड करना है। अगर ये डिसाइड कर लिया बी वाले पे, यस मैम। यस क्यों मैम। बेटा? मैम OCH3 अच्छा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये देखो ऐसे होगी ना रिएक्शन,
तो मेटा है पे ना? नेगेटिव चार्ज NO2 नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, OCH3 पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि बी पे आएगा तो Cl यहीं पे लगेगा। ये देखो एक बार, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो सकता है और आपका सी हो सकता है ना? इसके बाद क्या डला हुआ है? NaI डला हुआ है। क्या डला हुआ है? NaI। सिंपल फिंकल स्टीन रिएक्शन है। Cl को हटाओ, I लगाओ, Cl को हटाओ, I लगाओ, सिंपल है। वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। शाबाश, मेरा नाम रोशन करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बस तुम्हें थोड़ा सा खुद से ध्यान से देखना है। ऐसा क्वेश्चन पहले शायद नहीं आया है। देखना एक बार क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पिंक कलर, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पिंक कलर ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद NaOH। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थैलिक हाइड्राइड के साथ इनमें से कौन सा रिएक्ट करके आपको पिंक कलर देगा। पिंक कलर किसका होता है? फिनोप्थिलिन का होता है ना? बोलो। yes, तो वही रिएक्शन यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो मैंने ना आप लोगों के लिए पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे लिख दिया है। मैकेनिज्म मन करे तो देखना, वरना इसको यहीं पे छोड़ देना। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखना कि जो 2 प्रोपाइल फिनोल है वही NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? पिंक कलर देता है। क्योंकि अब पेपर में तो बैठ के मैकेनिज्म करने से रहो, इतना तो किसी को ध्यान नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं ध्यान रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि 2 प्रोपाइल फिनोल NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको पिंक कलर देगा। और जो ये लास्ट में तुम्हें ये जो प्रोडक्ट मिला है ना, यही पिंक कलर का होता है, यही पिंक कलर का होता है। तो ये किससे मिला है? 2 प्रोपाइल फिनोल से मिला है। मैकेनिज्म देखना है, तुम्हारी इच्छा है, नहीं देखना और भी बढ़िया। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रख लेना बस, 2 प्रोपाइल फिनोल बस। तो कैसे लगे तुम्हें? थैंक यू तो बाद में होगी, अभी तो हमारा काफी सारा रहता है। तो 2021 के इतने ही क्वेश्चंस थे, तो कैसा लगा तुम्हें क्वेश्चन का लेवल? मैम बहुत बढ़िया, अच्छे थे ना क्वेश्चन? ठीक है, 2022 पे आऊं अभी मैं? यस मैम। एक मिनट रुको, मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ। ओके, हाँ लेवल अच्छा है बेटा। पृथ्वी सिंह, इजी पीजी। इजी पीजी तो नहीं थे भाई, ऐसे तो मत बेइज्जती करो क्वेश्चंस की। ठीक थे, कुछ कुछ इजी थे, बाकी मॉडरेट लेवल था। GQ इज गुड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकना, एक मिनट। ओके, यहां से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितने रह जाएंगे वो तुम फिर घर से करोगे, पहले बता रही हूँ। उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो भी डाउट आएंगे तुम मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। Which among the following pair of the structure will give different product on ozonolysis? घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख के इजी है। वो आपसे बोल रहा है कि आपको वो पेयर ढूंढ के निकालना है और जिसका ओजोनोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट होगा, सेम नहीं होगा। मान लो जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर ए ले लूं, तो अगर आप इसकी ओजोनोलिसिस कराओगे तो इससे कुछ अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इससे बनाओगे तो अलग। और उसने स्पेशली ये मेंशन करके दिया एग्जामिनर ने कि जो डबल बॉन्ड्स है उसको आपको कैसे कंसिडर करना है, वो रिजिड है। समझ रहे हो? वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, वो डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताने हैं डिफरेंट प्रोडक्ट कौन देगा। कहीं पता चले डीलोकलाइजेशन करा दो, फिर तो भैया सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। मैम ठीक है, तो करो इसके करके देखो। ये करोगे तुम खुद ही, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी।
सी बोल रहे हो, क्यों भाई? एक दूसरे का देख के बोल रहे हो तुम लोग। निशा बहुत बार होते हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट, बहुत बार। अभी का ही ले लो तुम एग्जांपल, जेई 2023 का। तुम ये क्यों बोल रहे हो बी? अच्छा एक सेकेंड, ओ सॉरी, सी बोल रहे हो क्या सारे? ठीक है, मैं देखो क्या कर रही हूँ, मैं इसको देख रही हूँ सी, ये बी है। सी कैसे सोचा तुम लोगों ने? सी मुझे क्यों बताएगा कि वाई सी? डबल बॉन्ड कुछ अलग तरीके से अरेंज हो रखा था तो लगा सी होगा, सी है, और मैंने करके भी देख लिया सी होगा। देखो ध्यान से देखो, ये देखो, जब तुम ना इस बॉन्ड को ब्रेक कराओगे ना तो यहाँ पे तो ये आएगा COCH3 और ये अलग चला जाएगा। जबकि तुम इसको कराओगे ना तो दोनों कार्बन पे आपको CH3 मिलेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? फिर से बोलूं क्या? ये देखो, अगर तुम ना इस बॉन्ड को क्लीव करवाओगे, तुम्हें ये तीनों पाई बॉन्ड को क्लीव करवाना है, तो मान लो तुम पहले यहाँ पे क्लीव करवा रहे हो डबल बॉन्ड को, तो देखो एक तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगेगा जैसे तुम करते हो, और एक जो डबल बॉन्ड यहाँ पे लगेगा उसके साथ CH3 आएगा, यानी कि एक लगेगा जगह H और एक जगह लगेगा COCH3। जबकि इसमें जब मैं करवाऊंगी तो देखो दोनों कार्बन को CH3 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्या आप लोग देख पा रहे हो क्या? यस मैम। देख पा रहे हो? तो यहाँ पे देखते ही पता चल रहा है कि जो सी वाला है उसका डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। बाकी आप सब में बना के देख सकते हैं, सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी आपको क्वेश्चन को। और इसका नाम क्या है? ये क्या है बच्चे? आपका मेटाजाइलिन है, ये वाला ऑर्थोजाइलिन है, और लास्ट वाला पैराजाइलिन है, और ये आपका टॉल्विन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आनंद, अनमोल, गौरव, सबको क्लियर हो गया? मीर, वंश, कृष्णा, कार्तिक, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन इजी पीजी, इसको बोल सकते हो तुम इजी पीजी। ठीक है, करो ये। ये होमवर्क है वैसे तुम्हारा, एक बार बस देख लो कि पूछ क्या रखा है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है कि कौन जल्दी नाइट्रेशन देगा, करवाएगा बेसिकली। मेसिटाइलिन क्या होता है? मेसिटाइलिन होता है बच्चा ये। ओके मैम। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब क्या है? कैसी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, बताओ, है ना? मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे आके अटैक करेगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी ना। हाँ या ना तो बोल दो। यस मैम। क्योंकि आपका इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे आके अटैक करेगा तो इट मींस बेंजीन रिंग शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए उसके ऊपर क्या लगे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन लगे होने चाहिए। तो मुझे तो ये दिख गया कि सी वाले का तो सबसे ज्यादा होगा, और देखो एक ही ऑप्शन में है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। ठीक है, तो वैसे ही तो मैंने तुम्हें खुद दिया था करने को, बट कोई बात। आ जाओ क्वेश्चन। मुझे नहीं पता इसका नाम हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो पूरी ऑर्गेनिक से पूछे हुए हैं। यस मैम। ये आपको एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है बच्चे, आपको दो रिएजेंट डालो है, एक तो मर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करा रखे, एक हाइड्रोबोरेशन। इससे इजी क्वेश्चन वो क्या देगा? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तुम्हारा 2023 में, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में, बेशक देख लेना तुम। ये क्या करवाता है? मार्कोनिकोव्स एडिशन करवाता है, और वो क्या करवाता है? हाइड्रोबोरेशन वाला एंटी मार्कोनिकोव। ध्यान रखना इन दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं होती है। फिर बोल रही हूं, इन दोनों में कार्बोकैटायन जैसा कुछ नहीं बनता है, और कार्बोकैटायन नहीं बनता है तो ट्रांजिशन रीअरेंजमेंट नहीं होती। इसमें सिर्फ आपकी
ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें बनती है 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसमें बनती है 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, सिंपल है। बी वाला देगा आपको एंटी मार्कोनिकोव्स और ए देगा आपको मार्कोनिकोव्स। यानी कि एंटी मार्कोनिकोव्स मतलब क्या, कि जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, और हाइड्रोबोरेशन में कहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट अटैच होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जल्दी बोलो, कम है। और यही क्वेश्चन तुम्हारा 2023 में पूछा हुआ है, तुम्हें इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, करो ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। कैसे लिख सकते हो इसको? ये मैंने ना तब कराया था जब मैंने हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट क्लास ली थी, मतलब अगस्त में कराया था, जुलाई अगस्त में एक क्लास ली थी मैंने। पता नहीं आप लोग कितने थे उसमें उस टाइम पे मेरे साथ, क्योंकि पहले तो तुम जेई वाले भी उसी बैच में आते थे जहां मैं पढ़ाती थी। इसको ऐसे लिख लो। मैम इस ऑप्शन मार्क कर दो। हाँ हाँ हाँ, ए बी सी डी। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। BrOH ले लो या BrCH3OH ले लो। मैं इसका मैकेनिज्म नहीं कराना चाहती हूँ और ना ही कंफ्यूज करना चाहती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, देखो क्या करोगे ना, तुम्हें कुछ नहीं करना। इधर देखो, मैं बताती हूँ कैसे सोल्व करना है। आपको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन से, ये बात पता है सबको? जल्दी बताओ। यस मैम। ठीक है, तो जैसे तुम मार्कोनिकोव्स एडिशन करा दो ना, सेम इसका भी करा दो। इस बॉन्ड को मैं कैसे ब्रेक करूं? ए साइड ब्रेक करूं या बी साइड ब्रेक करूं? ए साइड। ए साइड ब्रेक करूं, क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है ऐसा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन ले लेगा? Br, और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन ले लेगा? OCH3। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसके बाद क्या डाला हुआ है इसके अंदर? इधर देखो HI डला हुआ है। HI क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा, फिर I नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा? बी होगा। हाँ जी मैम एक मिनट रुको। मैम हाँ हाँ बोलो बेटा। ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज पे नहीं जाएगा? एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? आपने एंटी मार्कोनी लगा दिया। अच्छा अच्छा, सो सॉरी। मैंने क्या लिखा था? ये लिखा था ना, ये Yes, लिखा था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा ब्रोमीन से, इतना ठीक है? ऐसे ही किया था ना। अच्छा, अब इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करवाऊंगी मैं? तुम लोगों ने बोला कि मैं ऐसे ब्रेक करवाऊं। ठीक है, ऐसे ही बोला था ना, बोल दो यार कुछ तो। मैम ठीक है, तो CH3 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा? ब्रोमीन। पॉजिटिव के साथ ब्रोमीन कैसे जाएगा बेटा? नेगेटिव वाला OCH। और इसके पास क्या जाएगा? ब्रोमीन। पहले भी अपने यही लिखा था। पहले भी यही लिखा था, तुम लोग तो पता नहीं, मैंने सोचा मैंने गलत कर दिया था। यही तो बनेगा। इसके बाद आगे का स्टेप क्या होगा? HI के साथ HI के साथ रिएक्शन होगी, CH3OH बन जाएगा और साथ में I निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पहले तो प्रोटोनेशन करा लो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? CH3I हम बाहर निकाल देंगे और OH लग जाएगा आके। बताओ ऐसा कर सकते हैं? यस मैम।
ठीक है, ओके। तो लेकिन मुझे इसका आंसर बी भी लग रहा है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तुम लोगों को क्या लग रहा है बताओ भाई थोड़ा। मैम बी होगा। बी होगा। मैम बी। वाई बी? अनमोल इज सेइंग बी। बी एक बार बताओ। भाई बैठे रहो क्लास में, हो जाएगा, बाकी मैं तुम्हें घर पे CS3 हटेगा अपनी पोजीशन से तो मैम पॉजिटिव छोड़ के जाएगा ना, तो मैम आई आना चाहिए, तो बी होगा इसलिए। क्या क्या फिर बोलो। और CS3 जब हटेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग पे, मतलब चेन पे, तो फिर आई आना चाहिए इसके साथ। ठीक है, एग्री। देखो क्या बोला इसने, देखो तुम्हारे पास ना दो तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। ईथर वाली रिएक्शन है, ठीक है। तुम एक बार देखो, यहाँ पे मैं क्या करवा रही हूँ, SN2 करवा रही थी ना। ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, एक बार फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करवा रही थी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे ये करवा रही थी कि I नेगेटिव अटैक करवा रही थी और ऐसे बना रही थी, राइट? यस मैम। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं बोल रही थी कि बी भी इसका हो सकता है आंसर। क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, जो ये कार्बन है वो टर्शरी है। हम ईथर वाले में, जो तुम एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ते हो, उसमें ना हम ये बहुत ध्यान से पढ़ते हैं कि अगर आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी है तो वहां पे SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन अगर वहां पे टर्शरी है तो वहां पे कैसी रिएक्शन होगी, SN1 होगी। तो जो तुमने बोला ना वो बिल्कुल ठीक बोला। जैसे ही यहाँ से ये निकलेगा तो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और पीछे से I नेगेटिव फिर आएगा और ये वाला तो प्रोडक्ट जो है वो बी वाला तुम्हें देके चला जाएगा। ध्यान रखना ये। मैम वैसे भी इसमें इथेनॉल कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो बाद में तो वापस से बच ही जाएगा इथेनॉल। हाँ बच ही जाएगा, मिथेनॉल। हाँ बिल्कुल बच ही जाएगा। और ये भी ध्यान रखना, जो ये मैंने ये वाली बात बोली है ना, प्राइमरी सेकेंडरी SN2, लेकिन जब बात आएगी टर्शरी की तब आप वहां पे फिर कार्बोकेटाइन वाला केस देखोगे। इसलिए मैं बोल रही थी कि मुझे बी भी लग रहा है इसका आंसर। बी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा था। क्यों लग रहा था उसका मैंने रीजन बता दिया। कहाँ से है ये क्वेश्चन? नाम हाइड्रोकार्बन है लेकिन ये ईथर की रिएक्शन है। अभी तुम ये बताओ, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, तो ये क्या तुम्हें मैं एज ए असाइनमेंट दे दूं? यस मैम। मैम हाँ जी बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नो मैम कुछ नहीं, बस यही कह रहे थे असाइनमेंट में कर लेंगे वाले क्वेश्चंस। ठीक है। तो 6-7 तुम्हारे रह गए हैं 2022 के, और 12 क्वेश्चन हैं तुम्हारे 2023 के। तो टोटल लगा लो कितने क्वेश्चन हो गए, अराउंड 20 क्वेश्चन हो गए हैं, उससे भी शायद कम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी कराया, 2021 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन था ना, यही रिएजेंट को यूज करके आप लोगों से पूछा हुआ था। यस मैम। ठीक है, तो तुम लोग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, डाइल्यूट में तो याद रखना डाइओल बनता है, और इसमें क्या बनता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं। अगर एल्डिहाइड है तो फर्दर वो एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन तो और भी इजी है। वो बोल रहे हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन में क्या बनता है। आप लोगों को पता है क्या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है? नो मैम। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये क्या कर लेता है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन पेयर करके पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर कर लेता है, इस तरह से लेविस एसिड के साथ सॉल्ट बना लेता है वो। सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, यस मैम। उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया है। वो बोल रहे हैं कि दो आइसोमर हैं A एंड B, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। वो कह रहे हैं जो आइसोमर A है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करके इन एसिडिक मीडियम एफरवेसेंस देता है, विच इज योर CO2, और एक देता है कीटोन। तो आपको ये बताना है A कौन सा है। क्या आराम से नहीं कर सकते हो ये क्वेश्चन? इजिली कर सकते हो। यस मैम।
ठीक है, तुम्हें सिर्फ ओजोनोलिसिस करानी है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, देखना है जहां पे एसिड बनेगा फर्दर वो किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो आंसर भी दिख रहा है, तुम लोगों को दिख गया क्या? मैम सी मैम होगा इसका। ये आइसोमर ए है, यही हमारे को ये CO2 दे रहा है, साथ में कीटोन दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, ओके मैम। तो क्या आंसर होगा देखना एक बार, ये हो सकता है क्या आंसर, देखना एक बार। अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूं, इधर देखना, एक तो मुझे कीटोन मिल जाएगा और एक मुझे क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, जो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होकर HCOH, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 गैस रिलीज होगी। देख पा रहे हो सारे? यस मैम। यस मैम। है ना, तो ये मेरे को देखते ही पता चल गया था, आप लोगों को भी पता चल जाएगा, एक बार सोल्व कर लेना अपने आप आंसर आ जाएगा। बाकी किसी में आप कीटोन बना ही नहीं पाओगे बेटा, समझ रहे हो, बाकी में आप कीटोन बना ही नहीं पाओगे, एल्डिहाइड तक ही बन जाएगा, वो एल्डिहाइड तक ही बना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, बस 10 मिनट दे दो, अपने आप छोड़ दूंगी मैं, टेंशन मत लो। अब इतना पढ़ लिया है तो 2-3 चीजें और भी देख लो। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ना अच्छे से लिखो, ये आपको कंफ्यूज किया हुआ है, एक्चुअल में ना वो ये दे रहा है। पहले तो इसको ही पहचानना बहुत जरूरी था तुम लोगों को कि ये कैसे लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये वाला आपका कार्बन है और ये भी आपका कार्बन है और ये है आपका, है ना, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये क्या है बेटा, दिस इज व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस, सबको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस है, नहीं पता तो लिख लो कहीं पे। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस है जो हम एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इसको कहीं पे एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया ना तो फटाक से उसको खींच लेगा। और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है कि नहीं, बताओ? यस मैम। यस मैम। तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच के ये बना लेगा। ये वैसे ना लेवल जेई मेन का नहीं है, उससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, C5H11Cl, सिंपल SN2 रिएक्शन है, ये अटैक मारेगा और ये जो है बाहर निकलेगा। क्या आप देख पा रहे हो क्या कर रही हूं मैं? ये देखो यही बन जाएगा। यस देखो एक बार, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या डाला, लिंडलार कैटलिस्ट डाला। ये तुम्हें पता है ट्रांस एल्काइन को किस में चेंज करता है, सिस एल्कीन में चेंज करता है। और सिस एल्कीन देखो कौन सी है, अगर मैं नाम दे दूं ABCD तो C ऑप्शन। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसमें तो भैया इसने N-ब्यूटाइल 2 बार लगा दिए, ये वैसे ही नहीं हो सकता। क्या किया मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आपके पास टर्मिनल एल्काइन दी हुई थी, N-ब्यूटाइल लिथियम का अगर तुम्हें काम पता है तो ये क्वेश्चन कर सकते थे, वरना पक्का गलत करके आते तुम लोग। स्ट्रॉन्ग बेस होता है, मैंने आपको बार बार कहा है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन आयन बन गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, SN2 रिएक्शन होगी, Cl बाहर जाएगा, ये आपके पास ये बन जाएगा एल्काइन। और आपको पता है लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। गिलमांस रिएजेंट नहीं होता बेटा, वो गिलमांस रिएजेंट ये होता है बेटा, कॉपर की प्रेजेंस में होता है बेटा वो, दिस इज नॉट गिलमान रिएजेंट, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, यस। अगर आप विग्नार्ड रिएजेंट को कॉपर की प्रेजेंस में लेते हो उसका नाम बदल जाता है गिलमान रिएजेंट। ठीक है, चल, या मैं सिंपल ये लिखूं R2CuLi, ये आपका गिलमान रिएजेंट होता है। ठीक है, हाँ मैं आपको अपना लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? प्लीज एक बार मुझे थम्स अप दे दो, ऐसे सो मत, मेरे को तो डर लग रहा है, पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
देखो ऑर्गेनिक मैम ये सेकंड स्टेप दोबारा समझाएंगे एक बार? कौन सा बच्चे? तो लिंडलार्स कैटलिस्ट डाला था लिनलार कैटलिस्ट डालने के बाद या उससे पहले? मैम, उसके बाद। देखो लिनलार कैटलिस्ट का क्या काम होता है, वो क्या करता है, एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है, बस। तो मेरे पास क्या था, ये बना हुआ था, इसको सिस एल्कीन में कैसे बनाओगे बेटा? C5H11 और ये जो N ब्यूटाइल है इसको सेम साइड पे रखोगे और दोनों H को सेम साइड पे रखोगे। ये देखो ये वाला। और मैम ये जो NBULI लिखा हुआ है इसने क्या काम किया? कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये वो है ना, यही तो बेस की तरह काम कर रहा है, इसने ही तो वो H+ निकाला। यस मैम, और फिर उसके ऊपर C5H11 आके लग गया और फिर उसके बाद ठीक है। ये तो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, कर लेना, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये भी तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, कर लेना। अगर इसमें कुछ अलग होता मैं डेफिनेटली कराती। यस अनमोल, हाँ लिनलार कैटलिस्ट यही होता है जो तुमने अभी लिखा है, ठीक है। वो एग्जामिनर आपको क्विनोलिन लिख के दे सकता है, बेरियम सल्फेट लिख के दे सकता है। और ध्यान रखना, अगर मान लो एल्काइन में आप ये डाल रहे हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जिसको आप बर्च रिडक्शन भी बोलते हो, वो किस में चेंज करता है? ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने क्या करवाया, ये क्या देता है आपको? मार्कोनिकोव्स एडिशन देता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन करेगा, है ना। मार्कोनिकोव्स एडिशन देता है, तो मार्कोनिकोव्स में देख लो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहीं पे आके OH लग जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? A, B, C, A है। कर लोगे ना? यस मैम। ये बहुत इजी है, 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये पढ़ के देखना है इसको। वो बोल रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है एल्कीन में वो लेस स्टेबल होते हैं एल्केन से, वो तो हमें पता ही है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है डबल बॉन्ड की वो ज्यादा होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, भाई ये भी हमें पता है, ठीक है। यस मैम। है ना, दोनों ठीक है, समझ रहे हो सारे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखना, आपको A से B में जाना है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दीज रिएजेंट्स ABCD। करना एक बार अपनी नोटबुक में, लास्ट क्वेश्चन है मैं छोड़ रही हूँ बस, 2023 का तुम खुद करना, उसमें जो डाउट है। ओजोनोलिसिस सी होगा मैम, सी। यस मैम सी होगा। बी कौन बोला? देखो ना, सबसे पहले क्या होगा बच्चे आपका, वो क्या नाम था भाई इसका, हाइड्रोबोरेशन। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? मार्कोनिकोव्स रूल, राइट, सॉरी एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। तो ये बन जाएगा CH2OH, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं पे जाएगा नेगेटिव पार्ट। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे PCC डाल दूं तो वो क्या करेगा? प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा? एल्डिहाइड। बस खत्म। लो 2022 के भी करा दिए मैंने, और बोलो, ठीक है। अब सिर्फ रह गए तुम्हारे 2023 के, वो भाई तुम खुद कर लेना। अगर उसमें से कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना, सबकी आंसर की है उसमें, ठीक है। कर लो वैसे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे